वसीयत के कादर और जलाली नाम में साइबर गॉस्पेल नेटवर्क पर पास्टर हामिद पॉल की तरफ से आप सबको सलाम। एक बार फिर से एवरीडे गुड न्यूज़ में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है खुदा के पाक कलाम में से माफ़ी की ताकत। जी हाँ, माफ़ी की ताकत। इसके लिए हवाला जो मैंने चूज़ किया है खुदा उनके पाक कलाम में से, वो लूका की अंजील मुकद्दसा और उसका 11 बाब पहली आयत से हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पढ़ने में रहनुमाई पास्टर समीना करेंगी। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर, और हमारे गुनाह माफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। आमीन जी। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह किसी जगह पर दुआ कर रहे थे, और जब दुआ कर रहे थे तो शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, हमें भी दुआ करना सिखा। तो दुआए रबानी हर रोज़ मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ते होंगे। यकीनन हर रोज़ जब दुआ करते हैं तो दुआए रबानी लाजमी जो है वो इंसान जो है वो लास्ट में पढ़ता है। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि हमारे गुनाह माफ़ कर, जिस तरह हम भी क्या करते हैं, अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं। हर रोज़ हम जो है वो दुआ भी करते हैं, ये लफ्ज़ भी बोलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, मुआफ़ नहीं करते, लेकिन दुआए रबानी जरूर करते हैं कि ये यीशु मसीह का हुक्म है, हमने ये करना है, मुआफ़ नहीं करते। अजीजों, याद रखें कि माफ़ी के अंदर बड़ी ताकत है। जब आप मुआफ़ करेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू कुर्बानगाह पर जाता है कुर्बानी चढ़ाने के लिए, तो अगर तू अपने भाई से नाराज है तो जा पहले उससे सुलह कर, जाके उससे माफ कर, और फिर आ कुर्बानी चढ़ाने के लिए। क्योंकि याद रखें कि बगैर माफी के आपकी कुर्बानी भी जो है वो रायगा है। आप खैरात करते हैं, किसी को माफ नहीं कर रहे, तो आपका खैरात करना जो है वो रायगा है। इसलिए मेरे अजीजों, जो पैटर्न बाइबल मुकद्दस का है उसके मुताबिक हमने चलना है, खुदा के तरीक़ेकारों पर चलना है। जब खुदा के तरीक़ेकारों पर चलेंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे, तो फिर खुदा क्या करेगा, खुदा हमें अपने करीब रखेगा और बरकत भी देगा। हमारी कुर्बानी को, हमारी खैरात को वो कबूल भी करेगा, हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल भी करेगा। इसलिए अगर आप किसी भी अपनी बहन से, अपने भाई से, किसी भी अजीज से नाराज हैं तो सुलह कर लें, मुआफ करें एक दूसरे को। क्योंकि जब आप मुआफ करेंगे तो फिर आपके कसूर आपका खुदा भी माफ करेगा। आपका दुआए रबानी पढ़ना जो है वो, बोलना जो है वो फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप माफ नहीं करते तो फिर याद रखें कि आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, तो आपकी दुआएं रायगा हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, लिखा है कि गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। जब आप ऐसा करते हैं, किसी को मुआफ नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप खुदा की बात को नहीं मान रहे, तो गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदा की बात ना मानना ही गुनाह है। आपकी शुक्रगुजारियां रायगा है, आपकी दुआएं करना रायगा है, जब आप किसी को माफ नहीं करते। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, हमारे आका ने क्या किया है, यीशु मसीह ने सलीब पर है, लोगों ने क्या किया है, मुंह पर थूका भी है, दाढ़ी भी नोची है, लान तान भी किया, मुक्के भी मारे हैं, तमाचे भी मारे हैं, आंखों पर पट्टी बांध कर वो क्या कर रहे थे, वो मार रहे थे और कहते थे कि बता तुझे किसने मारा है। कोड़े लगाए हैं, जब कोड़े भी लगे हैं, आखिरकार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सलीब दे दिया। क्योंकि जब सलीब दिया गया तो हाथों में क्या कर दिए, कील ठोक दिए।
पांव में कील ठोक दिए, सर पर क्या कर दिया, कांटों का ताज पहना दिया, पसली में बाला मार दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे मनोज जी ने, मेरे निजात दहिंदा ने क्या कहा, क्या बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। माफ करके वो जलाल में दाखिल हो गया है। माफी में इतनी ताकत है, जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपकी शुक्रगुजारियां कबूल हो जाती हैं, आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसलिए याद रखें कि माफी के अंदर बड़ी ताकत है। दुआए रब्बानी हम हर रोज ही जो है वो पढ़ते हैं, हर रोज ही बोलते हैं, लेकिन माफ नहीं करते। दिलों के अंदर हमने क्या किए हुए हैं कि हम अपने दिलों को सख्त किया हुआ है, हम किसी को माफ नहीं करते। जब माफ करेंगे तो इसी में हमारी भलाई है, माफ करेंगे मैं तो इसी में हमारा फायदा है। मैं एक खादिम की बुक पढ़ रहा था, तो वो खादिम क्या कह रहा था, खादिम कह रहा था कि मैं किसी जगह पर गया और वहां पर जाकर खुदावन ने मेरी वसीले से बहुत काम किए। अंधों को आंखें मिली, बहरों के कान खुले, गूंगे की जुबानें जब वो बोलने लगा, बदरुआ में जकड़े लोग आजाद होने लगे, सब होने लगा। एक मफलूज शख्स था कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, व्हील चेयर पर, लेकिन क्या हुआ है, और लोग भी थे, वो उठ खड़े हुए हैं, चलना शुरू हो गए, लेकिन वो शख्स नहीं था उठ खड़ा। मैं कहता रहा लेकिन वो नहीं उठा। जब मैं पास उसके गया तो मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा कि भाई क्या आप किसी से नाराज हो? तो उस शख्स ने पता क्या कहा, हाँ मैं अपनी गवर्नमेंट से नाराज हूं, मैंने सर्विस पूरे 25 साल की, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे पूरी सर्विस नहीं दी, मैं इसलिए अपनी गवर्नमेंट से नाराज हूं। उसने कहा आज ही तू गवर्नमेंट को माफ कर, जब तू माफ करेगा तो हील हो जाएगा। और इस अजीजों ऐसा ही लिखा हुआ था कि उसने क्या किया, फौरन से खादिम की बात मानी और माफ कर दिया। उसने कहा मैं अपनी गवर्नमेंट को माफ करता हूं और अपनी गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहता हूं। जब ऐसा उसने करना शुरू किया, खादिम ने कहा उठ यीशु के नाम से चलना फिरना शुरू हो, तो वो मफलूज आदमी चलना फिरना शुरू हो गया। आपकी बीमारियां रुकी रहती हैं आपके बदनों के अंदर जब तक आप माफ नहीं करते। जब आप माफ कर देते हैं तो ये माफी में ताकत है कि आपके मफलूज हिस्से भी दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं, आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। आज से माफ करना सीख जाएं। हर रोज दुआ करते हैं, दुआए रब्बानी हर रोज आप करते हैं, तो असल उसके लफ्जों को तो समझें कि क्या है लफ्ज उसके। जब आप माफ करेंगे तो खुदा आपके कसूर माफ करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। आए दुआ करते हैं। खुदा रब्बुल फाज मेरे पाक खुदा, जितनों ने कलाम सुना, यीशु मसीह के नाम से तेरे कलाम का असर उन पर हो और वो आज़ाद हों, बहाल हों और खुदावंद माफ़ी की ताकत को हासिल कर सकें, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।